राहुल की पार्टी से नाराज होकर शांतनु ने दी धमकी, मगर फिर भी बचाई उसकी जान। फिर न जाने कहां से अचानक आई राहुल की दादी और आत्माओं के इस भयंकर खेल में गई बहन की जान। ये किसका साया है जो राहुल के घर में घुस आया है, देखते हैं। राहुल, ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब वो आत्माएं कर रही हैं और इन सब के पीछे शांतनु का हाथ है। उन आत्माओं ने मेरी बहन को मारा है और वो मुझे भी मार देंगे। दादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। टीना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दादी को कौन संभालेगा? हाँ, तुमने बताया था उनके बारे में फोन पर, लेकिन कहाँ है वो? कौन है ये? अच्छा, तुम्हारी दोस्त है? नहीं नहीं दादी, ये टीना है, मेरी होने वाली पत्नी। और टीना ये मेरी दादी। बहुत सुंदर है। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ। राहुल, ये तुम्हारी दादी है? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ राहुल, मैंने इन्हें जरूर कहीं देखा है। मुझे इनका चेहरा याद है, पर कहाँ देखा है? टीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी दादी को कैसे देख सकती हो? वो अभी भी तो गांव से आई है। गांव से आई है? हाँ। चाय। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। सॉरी सॉरी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। हाँ? राहुल, चलो यहाँ से, अभी चलो। क्या हुआ टीना, तुम ठीक तो? राहुल, तुम अभी चलो, मैं सब समझा दूंगी। चलो प्लीज राहुल। बात तो सुनो। टीना, टीना मेरी बात तो सुन। टीना, ओ कम ऑन टीना, कहाँ खींच करके जा रही हो मुझे? दादी माँ क्या सोचेंगी? राहुल, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यही तुम्हारी दादी है? टीना, टीना, उन्हें मेरे बारे में पता है, ईशा के बारे में पता है, मेरी मॉम डैड के बारे में पता है। अगर वो मेरी दादी नहीं है तो उन्हें सब कैसे मालूम है? और तुम्हें क्या हो गया अचानक? राहुल, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। प्लीज अभी तुम यहाँ से चलो, प्लीज राहुल, चलो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, यहीं रुको, कहीं जाना मत। ये अचानक तूफान।
आप ठीक तो है? कोई मदद करो आपकी। टीना, 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 टीना क्या हुआ तुम्हें? टीना क्या हुआ? तुम जाओ। टीना, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तुम जाओ। टीना, नहीं, टीना, तुम जाओ प्लीज। मार देगी तुम्हें, मार देगी। कौन मार देगी? टीना बोलो तो सही, कौन है? तुम जाओ प्लीज। टीना, जाओ जाओ जाओ। नहीं, नहीं, टीना, टीना। एक एक करके सबको मार रहे। पहले ईशा को मारा, फिर टीना को भी मार दिया। अब दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, यहाँ भी नहीं। अब तो सिर्फ स्टोर रूम ही बचा है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी,
टीना, ये क्या है? दादी की तस्वीर? दादी को फांसी दी गई थी? हाँ? इसका मतलब ये सब दादी की आत्मा कर रही है। ये दिया किसने? हाँ? ये भाई कहाँ से? हाँ, शांतनु। ये सब शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा। शांतनु को इसके बारे में सब पता होगा कि ये सब कुछ शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा। ये क्या हो? मैं एक दिन में भूला कैसे हो? तुम्हें हो जो ये सब कुछ कर रही हो। पहले मेरी बहन ईशा को मारा, इसके बाद टीना को मारा। तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं। इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आए उसे? क्यों ले आए वापस इसे? क्यों? क्यों? आओ राहुल, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। कैसे हो? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो? तुम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है शांतनु। ये शैतानी आत्मा को तुमने मेरे घर में भेजा। शांतनु, मैंने सब कुछ खो दिया है। अपनी बहन को खो दिया, टीना को खो दिया, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया शांतनु।
अब याद आ रही है तुम्हें अपनी गलती? जब अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मेरी मजाक उड़ाते थे तब क्या हुआ था तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कर शांतनु, मैं जानता हूँ कि सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मुझे बचा ले, ये शैतानी आत्मा को मेरे घर से भगा दे प्लीज। कोई कुछ नहीं कर सकता राहुल। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें उस पेंटर के पास लेके जा सकता हूं जिसने ये पेंटिंग बनाई। शायद वो कुछ बता पाए। चल, मुझे उस पेंटर के पास ले चल। चल जल्दी कर, वरना वो आत्मा मुझे भी मार देगी। चल चल। आओ। इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आए उसे? क्यों ले आए वापस इसे? क्यों? क्यों? ले जाओ इसे, ले जाओ यहां से बाहर, बाहर ले जाओ इसे। तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे यहां वापस नहीं लाओगे, तो फिर क्यों लाए हो यहां? क्यों? और तुम यहां क्यों आए हो? कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम मरोगे, तुम मरोगे। प्लीज बचा लो मुझे। अरे मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती है मुझे वो? तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। बहुत साल पहले की बात है। गांव में वो औरत एक अनाथ आश्रम चलाती थी, पर बच्चों से नफरत करती थी। हर बात पर उन्हें डांटती और पीटती थी। और एक दिन उन्हीं बच्चों ने मिलकर उसे एक पेड़ पर लटका कर मार डाला। मुझे पेंटिंग का हमेशा से शौक था और मैंने उस लम्हे को पेंटिंग में कैद कर लिया। और तब से उस औरत की आत्मा इस पेंटिंग में रह गई। मैं जानता था ये पेंटिंग मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करता रहा। जो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता।
और इस औरत के साथ इस पेंटिंग में कैद हो जाता। ऐसा ये कहाँ है? ये तो वही जगह है ना जहाँ इसे फांसी दी गई थी। हाँ, अब तुम्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। तुझे क्या लगा मैंने तुझे घर से क्यों भागने दिया? तुझे यहाँ तक लाने के लिए। शांतनु, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगी तो फिर बदला कैसे पूरा होगा? तेरी मौत तक मैं ही तुझे लाया हूँ। उस दिन तेरी जान बचाई सिर्फ तेरे घर ये पेंटिंग पहुँचाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। फिर कोई आएगा और इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर ले जाएगा। कहीं कहीं वो आप तो नहीं? कुश्ती के इस खेल में कोई बजा रहा है डंका। एक पहलवान को मिलती है साड़ी चूड़ी बिंदी की भेंट और दूसरे की जाती है जान। फिर दुल्हन सी सज जाती है उसकी लाश। कौन है जो ये सब कर रहा है और क्यों, ये तो कल ही पता चलेगा।